नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। साल 2025 की शुरुआत हो चुकी है और इसी शुरुआत के साथ ही साथ सियासी भूचाल भी तेज है। और सियासी भूचाल इसलिए तेज है क्योंकि बिहार में खलबली मची हुई है। और खासकर खलबली मचे भी क्यों ना, अगर पुराने रिकॉर्ड को आप खंगालेंगे तो नजर आएगा कि जब जब नया साल आता है तो बिहार की सियासत में भूचाल आता है और भूचाल का कारण बनते हैं नीतीश कुमार। और इस समय जो खबरें चल रही हैं कि नीतीश कुमार क्या एक बार फिर खरमास के बाद झटका देने वाले हैं। दरअसल जब आप पिछले साल की तरफ नजर डालेंगे तो साल 2024 नजर आएगा और 2024 का जनवरी महीना जब नीतीश कुमार जो है आरजेडी का साथ छोड़कर, यानी कि इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर वो एनडीए के साथ आए थे और एक बार फिर सीएम पद की वो शपथ लिए थे। और ठीक साल 2025 के जनवरी में हम एक बार फिर इस बात की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार की नाराजगी की जो खबरें मीडिया में सुर्खियां बटोर रही हैं उसको जो है अब जोर मिलता हुआ नजर आ रहा है। और जोर मिलने के भी कई कारण है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जब नाराज होते हैं, जो अंदर खाने नाराजगी की खबर सामने आ रही है बीजेपी से, तो जब नाराज होते हैं तो मीडिया से मुखातिब नहीं होते हैं। और ठीक वैसा ही देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार इस समय मीडिया से नजरें चुराते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार जो है बिहार यानी कि पटना से दिल्ली आए थे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ और उसके बाद वो दिल्ली आए और उनके परिजनों से मुलाकात किए, लेकिन भाजपा के नेताओं से वो दूरी बनाए रखे। जी हाँ, आपको बता दें कि ये दूरी कहीं ना कहीं बहुत कुछ कह जाती है और बड़ी दूर तलक तक संदेश दे रही है क्योंकि नीतीश कुमार जो है एनडीए के साथ है और सरकार में भी है, लेकिन दिल्ली आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात नहीं करते हैं। ये दूसरा संदेश निकलकर सामने आ रहा है और दूसरा कारण भी बन रहा है। वहीं जिस तरीके से दिल्ली चुनाव की चर्चाएं जोर शोर से थी तो फिर उस समय लल्लन सिंह ने भी इस बात को जग जाहिर किया था कि जेडीयू जो है वो दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, लेकिन दिल्ली भाजपा इकाई जिस तरीके से जेडीयू को किनारा कर रही है उसके बाद कहीं ना कहीं ये नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही है। यानी कि दिल्ली में जिस तरीके से बीजेपी ये चाहती है कि जेडीयू चुनाव न लड़े, उसके कारण भी नीतीश कुमार नाराज नजर आ रहे हैं। वही आरजेडी भी तैयार है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। एनडीए के साथियों का कहना है कि आरजेडी के कई बड़े नेता उनके संपर्क में हैं। जीतन राम मांझी ने तो सीधे सीधे धावा ही बोल दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आरजेडी के बहुत सारे नेता उनके संपर्क में हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का ये दौर चल रहा है, लेकिन कहीं से भी कानाफूसी नहीं हो रही है। और बीते दिनों जिस तरीके से अमित शाह ने बैठक बुलाई थी, उस बैठक से भी नीतीश कुमार ने खुद को किनारा किया। और आपको बता दूं कि सरकार में प्रमुख भूमिका निभाने वाले चंद्रबाबू नायडू इस बैठक में शामिल हुए थे, लेकिन नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल नहीं हुए। तो इन बातों से संदेश बड़ा दूर तलक तक निकलता हुआ नजर आता है। वहीं 12 फरवरी 2024 12 फरवरी 2024 को आरजेडी ने नीतीश कुमार को झटका देने का बहुत ही प्रयास किया था। देखिए, चाचा भतीजा की जो जोड़ी है वो ऐसी जोड़ी है कि चाचा कहीं दूर भी चले जाए तो भतीजा खींच ही लाता है। तो ठीक वैसे ही बिहार में भी चलता है। चाचा अलग हुए तो भतीजे ने वार भी किया, नाराजगी भी हुई, लेकिन भतीजा भी तैयार है चाचा को अपनाने के लिए। तो ठीक ऐसे ही बिहार की राजनीति चल रही है। और आपको बता दें कि आरजेडी जब विश्वास मत की बात आई थी 12 फरवरी 2024, तो जेडीयू और नीतीश कुमार को झटका देने का प्रयास किया था। आरजेडी ने अपने नेताओं को नजरबंद भी किया था, लेकिन दो विधायक जो है नीलम देवी और चेतन आनंद जो है जेडीयू के तरफ आखिर खिसक ही गए, समर्थन दिया ही। तो आरजेडी अपने मकसद में कामयाब उस समय नहीं हो पाई थी। हालांकि उस समय भी ये दावे किए जा रहे थे कि जेडीयू के कई नेता आरजेडी के संपर्क में हैं, लेकिन नीतीश कुमार को झटका आरजेडी नहीं दे पाई थी। लेकिन देखिए, समय हर सवाल का जवाब देगा। समय के साथ देखना होगा कि खरमास के बाद आखिर नीतीश कुमार
क्या कुछ करते हैं, खिचड़ी बीतने दीजिए, फिर सियासत की नजर समझ आने लगेगी।